खबरनाक के नए एपिसोड के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से फारिग अजीज साहब। फारिग साहब, हम आपको यहाँ जी आया कह रहे हैं, आप वहाँ जलवा करें। देखती आंखों सुनते कानों को फारिग अजीज, रक्षी और रक्षंदा का सलाम। मेरे दोस्त रक्षी, रक्षंदा और मैं इकट्ठे ही रक्षे में आ रहे थे। हुआ कुछ यूं आयशा कि जब मैं रक्षे वाले को पैसे देने के लिए नीचे उतरा तो रक्षंदा रक्षे के अंदर ही बैठी थी। अच्छा। तो वो रक्षे वाले के साथ ही गालिबन अपने घर चली गई, तबीयत खराब होगी उसकी। तो ये फिर रक्षंदा मेरे साथ आ गई। जी मेरे दोस्त, एक सवाल पर मिलेगी ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? जी, सवाल गौर से सुनिएगा। सवाल है, गैलीलियो ने जब कहा कि जमीन गोल है और उसे फांसी घाट ले जाया गया, फांसी घाट जाते ही उसने हाथ जोड़कर माफिया मांगी। क्यों माफिया मांगी? फांसी घाट का फटा कमजोर था, रसा कमजोर था, या फिर फांसी से पहले ही गैलीलियो हो गया? जी कौन जवाब देगा? सर, ये फ्रंट रो में बैठे जनाब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी मेरे दोस्त, क्या जवाब देंगे? फटा कमजोर था। फटा कमजोर था, जवाब दुरुस्त। भाई बहुत मुबारक हो आपको, आप ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार जीत गए हैं। आपकी तो माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी मुझे किसी वीआईपी घर के ड्राइवर लगते हैं। लेकिन हमने ऐलान किया था हम आपको स्पोर्ट्स कार देंगे। जी मेरे दोस्त, ये सैलों वाली स्पोर्ट्स कार है, आपके साथ जाएगी। जी मेरे दोस्त, अगला सवाल मेरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेहमान बनते हैं सफूफ खारिश बनाने वालों के। अपना पैगाम देते हैं, एक चुटकी सफूफ से जिन्ना तेरी मर्जी खुजा बेलिया। तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जी मेरे दोस्त, अगला सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है। अबू रेहान अल बैरूनी ने जमीन के घेर की पैमाइश की और नंदला टीला जहलम को मरकज करार दिया। अबू रेहान ने छड़ी की मदद से सितारों की गर्दिश का हिसाब रखते हुए यह कारनामा सरअंजाम दिया। सवाल मेरा यह है, उसने ये हिसाब छड़ी से ही क्यों किया? क्या वो सितारों के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता था, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहता था, या उसकी उंगलियां विंगी थीं? जी मेरे दोस्त, मेरा ख्याल है आप जवाब देंगे। सर उनसे पूछ तो ले, वो शायद जवाब ना ही देना। मेरा ख्याल है इनको जवाब बहुत जोर का आया हुआ है। जिस अंदाज में बैठे हैं ये फुदक रहे हैं कि मैं कुछ कर दूं। अच्छा। जवाब कर दूं सर, सवाल का। जी मेरे दोस्त, तो कोई आप इसका क्या जवाब देंगे? उंगलियां विंगी थी। उसकी उंगलियां विंगी थी, उसकी उंगलियां विंगी नहीं थी, आपकी सोच विंगी है। लेकिन आपने जवाब क्यों के दिया? तो खाली हाथ तो हम मेहमान को नहीं लुटाते, आपको ब्रांड न्यू बंगला अता किया जाएगा हमारी तरफ से। आप बंगला दे रहे हैं? जी ये भूत बंगला है, वो उसमें ये बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। उस भूत बंगले के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में इस तरह की बदरूएं फिर रही होती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है, ए जबले जहालत, तुम जहां जाती हो जहालत तुम्हारे कदम चूमती है, अपनी जहालत का सबूत हर जगह पर देती हो। अब क्या ऐसे देखी जा रही हो अजीबो गरीब शक्ल बना के? मेरे दोस्त आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, अब मैं आपको हरगिज नहीं कहूंगी कि यहाँ आकर बात करें। तो आपको क्या लगता है मैं तरस रहा हूँ वहां बैठने के लिए? आपको ये लगता है तो इसमें सदाकत है। मैं तरस तो नहीं रहा, लेकिन चाहता हूं वहां पर बैठूं। ये बात आप प्यार से कहती तो ज्यादा वजन होता इस बात में, मगर मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने कुछ मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा। आप मेहमान भी लाए साथ में? मेरे दोस्त, अब मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा, आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा खुश व खुर्रम मगर बेजोड़ जोड़ा। मैं क्या तारक अजीज दिया खैरा जिन्होंने भंडा नू अपने प्रोग्राम च बुलाया। क्या कहने सखी ने ये सानू फ्रिज देणगे। तू अबे दी लाश ठंडी करनी है। लाश ठंडी करनी, मेरा अब्बा सड़ के मरिया। बहुत अच्छे।
हाँ मेरा ख्याल है खुश होकर मैंने मोटरसाइकिल देंगे। बहुत अच्छे मोटरसाइकिल तू वन व्हीलिंग करनी है। मारे वन व्हीलिंग ਉਹ ਸਖੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 850 ਸੀਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੀਸੀ ਕਰਨ ਡਈ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 3 ਸੀਸੀ ਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਸਦਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਨਾਕ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੱਟਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਪੀਤਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਪੀਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਛੇ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਜੀਓ ਜੀਵੇ ਜੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਜੀਓ ਤੋਂ ਐਸੇ जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे जियो तो ऐसे। वाह वाह पंडा खुश कीता जे। मैं कहना मजा आ गया। ओए होए अल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰਚੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਾਰੇ ਪਰਸ ਤੇ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ 7mm ਕੱਢੀ ਦਾ। ਮਾਰੇ ਸਿਰਫ 500 ਹੀ ਆ। ਵੇਖ ਲੈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਝਾਸਾ ਮਰੇ ਜੇ ਕੀ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਗਰੇਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮਾਰੇ ਐਨਕ ਲੰਜ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚੌਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਦਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਸਕਟ ਸੰਭਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੈਂਟਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਨਾਨਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਮਾਰੇ तकलीफ क्या मतलब है? हम मरे जब एडा मुंह रखी था पर्चे पैसे भी रखी थे। क्या होगा तुझे बावड़ा तो नहीं होगा? यहाँ छित्र खावे तेरे मैं बताऊं तुझे पता किसकी शादी में आया? जी किसकी जी? मैं बड़े लोगों की शादी मनू मेरा आलतू फालतू बातें नहीं करे। वो गाना आवे तुझे? कौन सा जी? मैं जो शायर कभी होता नहीं जी शहर है होंदा मैं पिंड होना जी। मैं वो शायर जो लिखे शायरी करे। मैं जो शायर कभी होता। जी जनाब वो सुनाओ। मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता खुश कर दिया, सेहरा कहता। अल्लाह की कसम तुमने खुश कर दिया। मैं खुदा की कसम यकीन करो हम वो लोग हो जिसको इस काबिलों को तुम्हें हजारों रुपया दे दूं। खुश कर दिया तुमने ईमान से। मैं जो शायर कभी होता तुझे खोता कहता। पागल हुआ क्या? ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ 500 ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਰ ਭੰਡਾ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੋਟ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। तू बाबू अपने मुंह के हिसाब से बता। है जी तेरा 500 बनता। तू अपने मुंह के हिसाब से दस तेरा ब्याह बनता। मैं ये मेरी बातें कर रहे यहाँ मनहूस बातें कर रहे। ये छोरी जिससे मेरी शादी हुई इसने मने खुद प्रपोज करा, मन ने नहीं इसको प्रपोज करा। ऐसी तो हजारों मेरे पीछे फिरा। कैसे डिस्कर्टियस आदमी है आप। आपकी बीवी ने आपको प्रपोज किया, आपसे शादी की और आपको वो हजारों याद आ रही है जो तेरे पीछे फिरा। ठहर बे ते नकले किस सिलसिले में उतार रही? क्या मतलब नकले किस सिलसिले में उतार रही? मना ये हमारी जुबान है यूं ना कहती। ये आज खुशी का मौका। ये मैं पहले तारुफ करा दूं अपनी सारी बिरादरी का। ये मेरा बनोई है यानी तेरे भाण का मियां है। अल्लाह जी आज चासा आया जे ब्याह दा। ये तने दूसरी अटेम्प्ट करी है। अच्छा ये अटेम्प्ट होती है। हाँ वही ना तने समझ आ गई। और ये मेरी बहन है सोनी है। हाँ। तू बाणे तो सोनी होवे है, तुम्हारी बाणे कोची लगता है ने देखिए भाई दुल्हे मियाँ ये आपकी भाण है? ये मेरी बहन है। क्या जवाब दुरुस्त। अच्छा आखिरी बात पहले करा करते हैं। समझ रहा मुंह करके ना मैंने धीरे ला दिया। अरे मैं ये देख रहा था आपको याद है अपने हवास में बैठे हो या नहीं? मैं बचपन से आपका फैन हूँ फारूक जी साहब। अपने बचपन से या इनके? मैं इनके बचपन कौन सा मेरे बचपन ये तो मेरे कई बड़े उम्र के हैं। जी जी मैं इन शादी होगी ना हमारी मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा बड़ी जनानी को लेके ना कूलर लेने आऊंगा। भाई आपके होते हुए बेगम साहिबा को घर में कूलर की जरूरत है? डिश ये तो लॉरी कूलर है। बाबू तारीफ तुमने पूरा सुना क्या नहीं? सुनाओ जी तारीफ सुनाओ जी। और ये वो औरत है जेडी अफगानिस्तान चो चोरी टैंक इधर ले आई। नीचे बावड़ा होगा। ये वो औरत है जेडी हस्पताल जो बच्चे चुकदी है। तुम पागल तो नहीं? तुम्हारे को शर्मा चोट तो नहीं लग रही? भाई ये वो औरत है जिसने ये खूबसूरत बच्चा जामा है। अच्छा फारूक अजीज साहब
ये बताए, कुछ खातीन बातें तो बड़ी बढ़ बढ़ के करती हैं, लेकिन शादी घामड़ों से कर लेती हैं। किसको कह रही घामड़? मुझे कह रही? तेरा दिमाग होगा खराब, तुझे पता नहीं। ये तो इब तय देख रही है कि तेरे 3-4 साल पीछे देखती मैंने। हाँ। यकीन कर, गली में से गुजरता ना, छोरियां इकट्ठी हो जाती। हाँ जी, एक साइड से इकट्ठियां हो जाती है कि पहले ये लेंगे लवे। मैं पूरी बात सुन, ये तो वो एक जमाना होवे था, ये मेरे हेयर स्टाइल होवे था, नू आंखों पे गिरा था। कैसे? हाँ, नू करके उठाऊं था ना जब। अच्छा। हाँ जी वाल तो इंज ही चुकदा सी हाय हाय। जिवें गोश्त वाले पतीले तो ढक्कन चुकी दे। ये बाल तो इंज ही चुकदा सी जिवें अफगानी कूड़ा चुकदा। बहुत फिट है। ये ते यकीन कर, ते मानने की नहीं, इतनी से मेरी कमर होवे थी। अच्छा, मेरा भाई फवाद खान से कम नहीं है। हाँ, हाय हाय, कदी एडी को कमर हुंदी सी, हुण तां पूरा कमरा है। बेटे उस वक्त करूँ था, बॉडी बिल्डिंग करूँ था। अच्छा। हाँ, ये तो इतने डोले हमें थे। वैसे डॉले तो अब भी इतने ही हैं। आधी बाजू की कमीज पहनू था, आधी बाजू की। हाँ जी। नू यकीन कर, नू करके जब मैं चाय पीऊँ था ना, ये डोले देखे थे ना, छोरियां नू करे थी। तो ये और बात कर दी ना। अरे बेटा नजर न लग जाए, वैसे आपने अच्छी बात नहीं की, मेरे बेटे को खामड़ कहा। अरे ये तो सलमान खान सानी है। हाय हाय, बच्चा सलमान सानी है, मां नूं ओडी परेशानी। मां गां दी निशानी। नहीं तो सवाल तो ये पैदा होता है, इन खातून ने इन साहब में क्या देखकर हाँ की? ये बात निकल गई बाबू आगे। हाँ, ये छोरी मेरे से करी थी फेसबुक पे, और इस पे ट्विटर पे ना चैटिंग करे थी। अच्छा, ट्विटर पे चैट कर रही थी। ये चैट करी थी। इसने जब मैंने इसको अपनी तस्वीरें फेंकी ना, ये तो बावली होगी, इसको तो दुनिया इसकी घूमगी। वो तो नू मतलब इसको लगा कि जी तो कोई आसमान से कोई परियों का सजादा उतरा। अच्छा, मैंने पूछा था कि कुछ औरतें बातें तो बड़ी बड़ी करती है, फिर शादियां घामड़ों से कर लेती हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मासूमा, ऐसी खवातीन की जिंदगी में 3 अदवार आते हैं। अच्छा। एक, जब उनसे पूछा जाए आपने शादी करनी है तो कहती हैं लड़का दिखता कैसे है। दूसरा, जब उनसे कहा जाए आपने शादी करनी है फिर तो पूछती हैं लड़का करता क्या है। ओके। तीसरा दौर वो है जब उनसे पूछा जाए कि शादी करनी है तो कहती हैं किथे है मुंडा। इनकी बात सुन के तो लगता है आप अपनी जिंदगी के तीसरे दौर में। भाई, हाथ में दौलत की लकीर हो तो घामड़ भी ग्लैडिएटर नजर आता है। अच्छा, हाथ में लकीर किसकी हो, आपकी या उनकी? दौलत की? दौलत की लकीर किसके हाथ में हो, आपके या उनके? मेरे हाथ में दौलत की लकीर होती तो ग्लैडिएटर भी घामड़ नजर आता। हाय, ग्लैडिएटर नहीं, रेडिएटर। वो भी बड़े ट्राले दा। मैंने बड़े शुरू मैंने एक नजूमी से पूछा था जी। उसने मैंने शुरू ये बात कह दी थी कि तय जो चाहता ना वैसी तुझे जनानी नहीं मिले। ये तो बस ठीक है, होगा जो बस नसीब में था, मैंने कर लिया। हाय, ना शुक्रा हो गया, एडी सोहनी बीवी जिवें छिल्ले थोम दी तुरी हुंदी। भाई, आप शादी वाले दिन अपनी बीवी को ये कह रहे हैं कि आप उनसे शादी पर खुश नहीं है? एक पता क्या, इतने सवाल वो कर दिया कि जिसका जवाब मैं फौरन ना दे सकूं। ये सारी बात मैं सोच के तेरे से जवाब दूंगा। आप पाँव से सोचते हैं? अच्छा, ये हल्की हल्की तो जुगत पानी जरूर करे, असल में सोचने की जरूरत ये है। पकड़ के रख। अल्लाह माफी दबे। जनाब, आपने अपनी ये तस्वीर भेजी थी उन्हें? ये तस्वीर, ये तो मेरा नेचुरल स्टाइल है। सदके जावा, लाड़ा काटते किंग फू पांडा दा हीरो बहुता लगन मेरे फ्राई पान वर्गा सिर निकला है। भाभी हुण आंडा इत्थे ही फ्राई करे, इत्थे वाला वाले परांठे भी लग सकदे। भाभी भाਵੇਂ दाल चौल ला लवे। मौला सलामत। खैर होवे जी, मजा आ गया। साईं दी भरोइयां नाल ऐसा अकलों आए सन ना। शुक्रिया जमाई राजा। फिटे मु सानू भुलेखे च पाना डांसरां नू बकाया देण वाले आ। फिर मैं ऐनक इंज लाई मैं बंद बैंक दा मैनेजर हुंदा। बार बार पैसे कट के भुलेखा एडा तू साग डार दा स्टैनो रहंदा ही नहीं। ओ मारा खावन तो देखो, रजेश खन्ना लागे। हर जेस खन्ना। रजेश खन्ना नहीं, दुर खन्ना। मैं ये मेरा बड़ोई इतना अच्छा आदमी है जी।
इसने सारी जिंदगी मेरी बहन की इतनी नाज उठाए हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं इसलिए बड़ी इज्जत कर रहा हूँ इसकी। जी मैं देख रही हूँ। दाराशा जी मैं भी गया था ताडे मंगल। फारिग अजीज साहब, सुकरात कहते हैं कि अगर बीवी खुश मिजाज हो तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर बदमिजाज हो तो शायरी। आपका तजुर्बा कैसा रहा? आहा, अरे आपने सुकरात का जिक्र किया तो याद आया, सुकरात ने जहर का प्याला पीने से पहले आपको पता है ना किसके बारे में कहा था? एनू ते कार लेके जाओ। जानती हूँ। उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कहा था। और ये भी पता होगा उनकी बीवी बड़ी बदमिजाज थी जी, इसीलिए वो इतने बड़े फलसफी बने। देखिए ये कोई मामूली बात नहीं जी। अगर तो बेगम साहिबा बहुत खुश मिजाज हैं तो फौरन से भी पहले किसी नफ्सियाती मॉलेज को चेक करवाना चाहिए। नफ्सियाती मॉलेज को क्यों? जी इस मामले को इजी नहीं लेना चाहिए, ये गैर फितरी अमल है। अच्छा, ये तो ऐसे ही है ना जैसे कहते हैं मैंने तमाम उम्र जिंदगी का मजाक उड़ाया वाह। और बाद में जिंदगी ने मेरा। अच्छा, अगर बीवी बदमिजाज हो तो? अगर सुकरात की बेगम की तरह बदमिजाज हो तो फिर पैसा इकट्ठा करना चाहिए। पैसा क्यों इकट्ठा करना चाहिए? दिल में स्टंट डलवाने के लिए। मैं क्या पंडा? हाँ पंडा। और वो खुश मिजाज हो या सख्त तबीयत दी हाय हाय। ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुजारा करो। वो क्यों? स्टंट 2 नंबर आ रहे हैं। आयशा जी वाकई ही मर्द तल्ख मिजाज होते हैं। अच्छा, हालांकि मैं इतनी खुश मिजाज हूँ, फिर मेरा हस्बैंड क्यों दुनिया से उठ गया? हालांकि आप तो खुद इतनी स्टनिंग हैं। क्या? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਿਆ? क्यों? ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, हाय हाय। ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ की इनशा जी उठो अब कुछ करो इस जिले में दिल को लगाना क्या। इनशा जी उठो अब कुछ करो। भाई ये शादी के मौके पे गाने बनते हैं। नहीं तो ये गल खाला जी ने भी समझाओ ना, इंज करके सुरैया भोपाली ना बनन। नौशे मियां, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। 1 मिनट, क्या कहा? नौशे मियां, अब पूरा सवाल करना है? ये कौन सा तरीका है बात करने का भाई? तो आधी छोड़ दी, 9 से में कह के पूरी बात कर। नौशे मियां, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आयशा माजरत के साथ ये तुम्हें मीदा बर्फ वाला समझ रहा है। अच्छा, मैंने आपसे भाई तो 1 मिनट बैठ जा, पहले तेरे गले में से खून आ रहा। ये क्या? भाई वो उनका कपड़ा लगा रखा। अच्छा नौशे मियां, मुझे ये लग रहा है कि आपकी शादी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। सवाल पूरा होगा तेरा? जी 1 मिनट। मेरी शादी मां कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही गल है जी, सारी बरात ते ते बह के आई। लेकिन जनाना सवारियां खाला जी ते बह के आई। ओ मारो। असल में आयशा जी बात बता क्या? मैंने कन्वेंस का नहीं पूछा, मैंने कहा था मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जवाब दे रहा हूं ना, जब 2 पढ़े लिखे लोगों को गुफ्तगू होवे ना, इंतजार करेंगे, वहां से भी वैसे ही जवाब आवेगा। जी बस सही जवाब दे दे। देखो आयशा जी बात बता क्या? क्या? जब छोरी वाले छोरी को देखे हैं, जी। लड़के वाले का घर दे, क्या देखें? वो देखे कि घर अच्छा होवे जी, लड़का पैसे कमाता होवे, अच्छा, लड़का खूबसूरत होवे। अल्लाह ने 3 in 1 कर दिया मैंने। क्या? यानी आप में 3 पीस छुटवाए हुए हैं। भाई इतने बात समझ नहीं आ रही थी, बावला होगा। और बावला किसी और को कहना हो चवल जिया, आराम से बात कीजिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इतने कुछ कहूँ, मासी जी को कहूँ, किसको कहूँ? आप इन मासी जी को कहें। 1 मिनट तो ठहर जाया करना। जब 2 पढ़े लिखे बंदे बात कर रहे, बीच जैलों वाली बात जरूर करनी पड़े। क्या कहा? फजूल बात है भाई। थोड़ा सा उरे हो जाते, डर रही, पता नहीं क्या बात। ये मैं क्या तू हार पाया वाकई तेरा ब्याह है या तेरा खोता दौड़ च फर्स्ट आया? अरे मैंने तो बहुत ही वेख वेख हैरानगी हो रही हाय है। हाय। बोटी घट तो चैनल के कूलर की टूटी बहुत ही लग रही है। इतने कमजोर लग रही को सेहतमंद घर से दे दो। बहुत अच्छे तुसी अरे मैं 82 लोग थम बांट लो, तुम्हें पैसे दिए खुद तो इधर को हो जा, मेरे कौन सा फोड़ा निकला जो फिस जाएगा? दूर दूर हो रही नाल मैं तो कहना बच्ची नु इधर बाड़ी वाले पासे कर ला, हो सकता चक्कर आउंदे हो। फारिग साहब, इन्हें देख के तो ये लगता है शादी वो खुशगवार हादसा है जिसमें जहानत हार जाती है और शौक जीत जाता है। अजी हमें तो फैज याद आ रहे हैं। वाह इरशाद। वो कहते हैं ना
शौक का इम्तहान जो हुआ सो हुआ, वाह। जिस्म जान का जियां जो हुआ सो हुआ। वाह वाह। ਆਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭੰਡ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਬੇ। ਨਾ ਪੜਵਈਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਵੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਏ। ਉਹ ਕੋ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਕੋ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਹਾਏ। ਕੋ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ। ओ बात सुन बे, को गाना सुनाओ को जो भाभी शाबी का होवे, हाँ। वो गाना सुनाओ तने बेले देऊं। ਲੈ ਪੰਡਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪਰਜਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪਰਜਾਈ, ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਆਹੋ ਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਪਰ ਜਾਈ ਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਪਰ ਜਾਈ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਆਹੋ ਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪਰ ਜਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਪਰ ਜਾਈ ਦਿਓ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਮਰੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇਂਜ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੰਡ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ, ਮਰੇ ਤੁਰਕੀ ਦੁੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਪਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ जनाब यहाँ से ले लीजिए। ਆਹਾ ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੇਲ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋ 100 ਸਾਲ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक। Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी जनाब, क्या सवाल करेंगे आप? जी मैम, मैं आपको गाना सुनाऊंगा एजमल के बारे में। सुनाइए। दुनिया तो प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा है सवाद गल बात दा भुल गए ने वाल मेरे रहना मैं नाल तेरे वादाए पहली मुलाकात दा ओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो ओ लुटी है जमालो पाओ लुटी है जमालो। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੈਟਅਪ ਨਾਲੇ ਗਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। आपने क्यों पाई ऐसी तू 100 स्कोर कीता है। मेरे दोस्त इसकी कोई खास वजह, आप सिर्फ खबी साइड से ही बुजुर्ग हुए हैं। और भाई वो उनका अंदाज है, आपने देखा नहीं उन्होंने कितनी लय में कितना खूबसूरत गाया है। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ 1,500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। अच्छा वैसे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੀ ਚਵਲ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा जी, सारे चौधरी ऐसे नहीं होते। ਕਈ ਚੌਧਰੀ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾਚਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੁੱਡੀ ਹੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ 3-4 ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ये गाना गालिबन अंजुमन की इख्तरा है, लुड्डी है जमालो पार जी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सिंधी एक्सप्रेशन। ਅੱਛਾ अच्छा, पंजाब में इसे कहा जाता है जमालो। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। वाजिद, आपने सखर का पुल देखा? ਲੋ ਪੁੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੁੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਥੱਲੇ। अच्छा, वहाँ 2 ब्रिज हैं, लैंसडाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज। लैंसडाउन ब्रिज 1899 का शाहकार ब्रिज है। ਓਏ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ बुजुर्ग ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਕੋਈ ਖੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। नहीं भाई, अब उस पे आमदोरफ्त बंद कर दी गई है ट्रेन की खास तौर पे, लेकिन जब ये बना था तो ये सिर्फ ट्रेन की आमदोरफ्त के लिए था। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚ। भाई ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये अपनी तर्ज का पहला पुल था जो ब्रिटिश राज में तामीर किया गया, ਵਾਹ। क्योंकि इस पुल में ना तो कोई सुतून था ना कोई पिलर। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। अच्छा जी, ये दरियाए सिंध पर रोड़ी और सखर को मिलाता है। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਸਕਾ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੁਲ ਮਿਲਾਣ ਡਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। भाई उस जमाने में कोई इस ब्रिज पर ट्रेन चलाने को राजी नहीं था। अच्छा। ब्रिटिश राज ने मुनादी करा दी कि जो भी शख्स या ड्राइवर ट्रेन को इस पुल से गुजारेगा उसको इनाम दिया जाएगा। वाह 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 वाह, बड़े बड़े पागल आए होने जी। सलीम, कोई पागल सामने नहीं आया जो बगैर सुतून के ब्रिज पर ट्रेन चला दे। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੀ ਲਥਾਈ ਦੇ ਫੇਰ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ।
उस जमाने में जेल में कैद सजाए मौत का एक कैदी था जमालो। अच्छा ये बंदे का नाम है जमालो? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮਾलो। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪਵਾ ਲੀਆਂ। कैदी का नाम था जमालो और जेलर का नाम था हे। फिर वो दोनों मिलके हे जमालो हुए। अच्छा वैसे आप गालिबन कोमा में थे जब मैंने बताया है कि सिंध में हो जमालो है। ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ जी। वो कैदी की वो जेल चो छड़ता उन्होंने की किया? जमालो। ओ भाई जमालो नाम का जो कैदी था उसने गवर्नमेंट को खत लिखा। बड़ा पढ़िया लिखा कैदी सी। सजाए मौत दी गई थी उसे। अच्छा। उसने खत लिखा कि अगर मैं इस पुल से ट्रेन गुजार दूं तो मेरी सजा माफ कर दी जाएगी। गवर्नमेंट को क्या चाहिए था, एक बंदा, जाहिर है एक्सपेरिमेंट था बहुत बड़ा। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। आप लोग गलत समझ रहे हैं, वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो लोकोमोटिव था। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਇੰਜਣ ਦਾ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਠਹਿਰ ਜਾ। सजाए मौत के उस कैदी जमालो ने कामयाबी के साथ उस पुल से वो ट्रेन गुजारी जिस पर कोई मंजा हुआ ड्राइवर भी हाथ नहीं डाल रहा था। ਆਹਾ वाह वाह। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने मुनादी कराई हुई थी तो इर्द गिर्द के जितने गोट थे वहां से लोग जमा हुए थे। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। भाई बहुत बड़ी बात थी, तमाशा थोड़ा ही था। उसकी बीवी भी वहां मौजूद थी। उसकी बीवी ने यानी जमालो की बीवी ने उस ट्रेन के गुजरने पर धमाल डाली वाह। और गाना गाया। जमालो की बीवी ने अपने खावंद को इस कामयाबी पर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए फिर झूमते हुए ये गीत गुनगुनाया। ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੁੱਡੀ ਹੋ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ ਲੁੱਡੀ ਹੋ ਜਮਾਲੋ ਓ ਲੁੱਡੀ ਹੋ ਜਮਾਲੋ ਪਾਓ ਲੁੱਡੀ ਹੋ ਜਮਾਲੋ हो जमालो पाओ लुडी हो जमालो ओ लुडी हो जमालो पाओ लुडी हो जमालो। भाई ये गाने तो सब बाद में बने, लेकिन जमालो की बीवी का ओरिजिनल एक्सप्रेशन कुछ यूं था। क्या हो मंजो खटी आयो खैर सा हो जमालो। वाह वाह वाह। क्या आयो? हो मंजो खटी आयो खैर सा हो जमालो। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋ ਜਮਾਲੋ। और जनाब इसका मतलब है मेरा जमालो खैर से जीत कर वापस आया है। हालांकि जमालो मौत दे मुंह च वापस आया है। तो आगा जी जो मौत के मुंह से वापस आता है वो जीतता नहीं। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। हो जेको रोड़ी वारी पुल ता हो जमालो। ਹਾਂ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋ ਜਮਾਲੋ। इसका बड़ा खूबसूरत मतलब है। क्या? वो देखो रोड़ी वाले पुल से कौन आ रहा है, जमालो। हाय 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 क्या बात है जी। अगला मिसरा कुछ यूं है, हो जेको सखर वारी पुल ता हो जमालो। ਯਾਨੀ ਸੱਖਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਹੋ ਜਮਾਲੋ। नहीं नहीं भाभी तो बड़ी अच्छी शायरा सी। भाई ये खुशी से सरशार उसके दिल की आवाज थी। परजाई ना होगी, रियाज रहमान सागर हो गया। वो देखो सखर वाले पुल से कौन आ रहा है, हो ये जमालो। उधरों भी आ रहे हैं, उधरों भी आए, दो जने हैं। और सलीम आप भी आगा साहब की तरह कोमा में थे सखर रोड़ी, ठीक है ठीक। जब मैंने बताया सखर और रोड़ी को मिलाता है ये पुल। अच्छा मैं इसलिए अपने आप ना हल्का हल्का इंटेंसिव केयर च समझण लग गया। अच्छा 3 बारी मैं कोमे च जा चुका। हालांकि बड़ा मुश्किल है आपको कोमे में जाना। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਸਿਹਤ ਤੂੰ ਕੋਰਮੇ ਚ ਜਾਣਾ ਕੋਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। भाई ये सिंध का एपिक सॉन्ग बन चुका है। भाई पंजाब में इसे है जमालो कहा जाता है, लेकिन सिंध में ये एक्सप्रेशन है हो जमालो। अपनी अपनी जुबान है ना, जिदा इथे कहीदा चलो चल, सिंध च कहंदे हल्लो बाबा हल्लो हल्लो। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਚ ਕੇਸਟਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ 5 ਰੁਪਏ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ आ। नहीं, ये तो गालिब ने बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है। ओ जूली ओ शीला हो जमालो, कोई हमको रोको कोई हम संभालो, कहीं हम गिर ना पड़े हो जमालो। ये गालिब ने इस्तेमाल किया। नहीं ये बुजुर्ग हो गए ने, इन्हां नूं नहीं पता लगता हुण। ते तारक अजीज साहब तुसी है बीज मालो किथों फड़ी है ये नाल? नाज़रीन इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस।